आज प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक दौरा। प्रधानमंत्री ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी शिवमोगा एयरपोर्ट पर उद्घाटन करते नजर आए। कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। 450 करोड़ रुपए में बना है शिवमोगा एयरपोर्ट। कमल के आकार में बना है टर्मिनल। 300 यात्रियों की है टर्मिनल की क्षमता। एयरपोर्ट से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। जून 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शिलान्यास किया था। 662 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है ये एयरपोर्ट। बेलगावी का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त करेंगे रिलीज। किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त में 16,000 करोड़ रुपए, 8 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे। इस साल कर्नाटक में ये प्रधानमंत्री मोदी का 5वां दौरा। राज्य में अप्रैल मई में होने हैं चुनाव। बजट पर वेबिनार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, सुशासन से लोगों का कल्याण निश्चित होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार गरीबों के दरवाजे तक पहुंचा रही है सुविधाएं। देश में अमृत सरोवर बनाने का काम तेजी से हो रहा है। सीबीआई की गिरफ्त में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोर्ट में 2 बजे के बाद पेश किए जाएंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। कानूनी व्यवस्था की स्थिति देखने के बाद वर्चुअल पेशी पर लिया जा सकता है फैसला। सीबीआई लॉकअप में गुजरी मनीष सिसोदिया की रात। 8 घंटे की पूछताछ के बाद कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के डिप्टी मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने लगाए थे जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप। सीबीआई मुख्यालय के बाहर सख्त की गई सुरक्षा। 2 बसों में भरकर लाए गए आरएएफ के जवान। सिसोदिया की गिरफ्तारी पे भड़की आप। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, गिरफ्तारी गंदी राजनीति। सिसोदिया के खिलाफ नहीं है सबूत। केजरीवाल ने बीजेपी पे लगाया साजिश का आरोप। कहा, राजनीतिक दबाव में अफसरों ने अरेस्ट किया। केजरीवाल ने कहा, आकाओं के दबाव में हुई सिसोदिया की गिरफ्तारी। सीबीआई अफसर इसके पक्ष में नहीं थे। फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर गौरव भाटिया ने ट्वीट कर कहा, सपा मसाज पार्टी के कट्टर बेईमान मनीष गिरफ्तार। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान। कहा, जेल से सरकार चलाने का पाप बंद होना चाहिए। कोई जगह नहीं हो सकती है। जेल से सरकार चलाने का पाप अब बंद होना चाहिए। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, कब तक बने रहेंगे बिना काम के सीएम। कुछ विभाग खुद ही संभाले। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है कांग्रेस की नीति। प्रमोद तिवारी ने कहा, जब दूसरे दलों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है तो खामोश रहते हैं सीएम केजरीवाल। सिसोदिया की गिरफ्तारी पे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली सहित कई शहरों में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। दिल्ली में थाने के भीतर आप नेताओं ने किया प्रदर्शन। विरोध में नारेबाजी भी हुई। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ भोपाल में सड़कों पर उतरे आप कार्यकर्ता। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिखे भारी सुरक्षा इंतजाम। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ यूपी के हापुड़ में प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर राघव चड्ढा का ट्वीट। कहा, जेल में ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भड़की आप। संजय सिंह बोले, जुर्म और तानाशाही की इंतहा। आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पे साधा निशाना। कहा, आपकी लोकप्रियता से डर रही है बीजेपी। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पे निशाना। कहा, बीजेपी के अनुसार एजेंसियां काम कर रही हैं। एजेंसियां कानून के खिलाफ काम कर रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है,
सारी की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही हैं। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। मेघालय चुनाव में 369 उम्मीदवार मैदान में। नागालैंड के 183 उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला। नागालैंड में 60 सीटों वाली विधानसभा की 59 सीटों के लिए मतदान। एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत। मेघालय में भी 59 सीटों के लिए मतदान। यूडीपी उम्मीदवार के निधन की वजह से एक सीट पर टला चुनाव। वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों में मतदाताओं की कतार। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। यह सत्र महाराष्ट्र का 2023-24 का बजट 9 मार्च को पेश किया जाएगा। शिंदे सरकार का पहला आम बजट है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से। राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पे नजर। बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हंगामा किया। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम नीतीश से मांगा जवाब। संत शिरोमणि सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। संत सेवालाल महाराज बंजारा समाज के समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार। कोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही ठहराया। खारिज की याचिका। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पे 3.8 थी तीव्रता। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। उसने फाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया। मुंबई में संजय राउत ने बीजेपी और ओवैसी को बताया राम श्याम की जोड़ी। कहा जहां बीजेपी को जिताना होता है वहां ओवैसी पहुंच जाते हैं। रायपुर में 85वें अधिवेशन के तीसरे दिन राहुल गांधी बोले 52 साल के हमारे पास अपना घर नहीं। भावुक हुई सोनिया गांधी। रायपुर अधिवेशन में मोदी पर राहुल का हमला। लगाया नफरत की राजनीति का आरोप। राहुल गांधी का बयान। बोले हम सत्याग्रही तो वो सत्याग्रही। जल्द ही शुरू करेंगे भारत यात्रा पार्ट 2। अरुणाचल से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे पलटवार करते हुए बीजेपी का बयान। कहा आत्मचिंतन की जरूरत। सिसोदिया की गिरफ्तारी पे बोले सौरभ भारद्वाज। बीजेपी और मोदी सरकार के शासन को खत्म करेगी। आप सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो जब मनुष्य का विनाश निकट होता है तो इस तरीके के जो बुद्धि होती है, जो विवेक होता है, वो आदमी का खत्म हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नाश है वो आम आदमी पार्टी के हाथों लिखना तय है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का मनीष सिसोदिया पर निशाना। कहा सिसोदिया ने कमीशन के चक्कर में घोटाला किया था। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का शायराना अंदाज में आप पर पलटवार। कहा गुनाह करके कहां जाओगे गालिब। ये जमीन आसमान सब आप ही का तो है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पे बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा सिसोदिया की गिरफ्तारी से आज सबको राहत मिली है लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंचना भी बाकी है। दिल्ली में आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विजेताओं को किया सम्मानित। हरिद्वार में आयोजित ऑल इंडिया बास्केटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बास्केटबॉल खेलते दिखाई दिए सीएम। प्रयागराज हत्याकांड में शहीद गनर संदीप निषाद के घर आजमगढ़ पहुंचे संजय निषाद। परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा देश की तरक्की के लिए कामना कर रहा हूं। दिल्ली में आयोजित ड्राइविंग फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इन अमृतकाल कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। सभा को किया संबोधित। लखनऊ में एलजीबीटी समुदाय ने अवध गौरव यात्रा का आयोजन किया। अपने अधिकारों के लिए ये यात्रा निकाली।
लखनऊ में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी टोल पे रोके जाने पे किसान नाराज, टोल टैक्स पे धरना देकर जताया विरोध। कैमूर में राकेश टिकैत ने कहा, पक्ष हो या विपक्ष सभी नेता एक ही, यूनिवर्सिटी के हैं छात्र, देश में हिंदू सिख कराने पे तुली सरकार। पटना में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक आग लग गई, धू धू करके जल गई कार। पुलवामा में अल्पसंख्यक पर गोलीबारी कर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा बीजेपी कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करने में विफल रही। गाजीपुर में रेल कम रोड ब्रिज पे पहली बार 28 मार्च को दौड़ेगा रेल इंजन। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था प्रोजेक्ट का शिलान्यास। दिल्ली में विंटेज कार ड्राइव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। उपराज्यपाल ने की कार मालिकों से बातचीत। औरंगाबाद में 3 साल बाद फिर शुरू हुआ एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। 3 दिवसीय महोत्सव में कलाकार कर रहे हैं अपनी कला का प्रदर्शन। छतरपुर में बोरवेल में गिरी बच्ची को 4 घंटे बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। गांव वालों ने प्रशासन का आभार जताया। बहराइच में पुलिस की कार्यशैली से खुश होकर जैन महिला देने लगी पैसे। एडिशनल एसपी ने आशीर्वाद देने के लिए आगे कर दिया सर। अयोध्या में किस पत्थर से बनेगी प्रभु श्री राम की मूर्ति से लेकर कायम है संशय। मूर्तिकारों की टीम कर रही है विचार। गाजियाबाद में बीच रास्ते में कार खड़ी कर उसके ऊपर डांस करने वाले युवकों का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार किया। सूरत में होली से पहले मनाया जाने लगा होली मिलन समारोह। मंच पर कलाकारों ने नाच गाकर रंग जमाया। उधम सिंह नगर में चल रहे किसान मेले में 5 फीट की लंबी लौकी बनी आकर्षण का केंद्र। हरियाणा के किसान का कमाल। महाराष्ट्र के अकोला में महिलाओं का ग्रुप बना रहा है सब्जियों और चावल से होली के प्राकृतिक रंग। केमिकल वाले रंगों से लोगों को बचाने का है प्रयास। देश की आर्थिक वृद्धि दर कमजोर। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत आर वर्मा ने जाहिर की चिंता। प्याज के निर्यात पे कोई भी प्रतिबंध नहीं। अप्रैल दिसंबर 2022 में 52.38 करोड़ डॉलर हुआ निर्यात। पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी। पीएफओ ने बढ़ाई अधिक पेंशन के लिए अप्लाई करने की तारीख। पहले की तुलना में कम टोल टैक्स भरना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स के रेट्स में कटौती की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार होगा आसान। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे जल्द हो सकती है सहमति। रूस यूक्रेन जंग की 1 साल पूरा होने पर राष्ट्रपति पुतिन ने इंटरव्यू दिया। कहा यूक्रेन से युद्ध रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई। यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में तीसरे दिन भी इटली में भारी विरोध प्रदर्शन। रोम में प्रदर्शनकारियों ने नाटक के जरिए जताया विरोध। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी यूक्रेन पे रूसी हमले का विरोध। हाथों में यूक्रेनी झंडे के साथ सड़कों पर उतरे लोग। मेक्सिको की संसद में पास हुए चुनावी सुधार बिल के खिलाफ भारी उबाल। मेक्सिको सिटी में हजारों लोगों ने विरोध किया। उत्तर कोरिया के प्योंगयांग के सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक करते नजर आए। किम योंग उनकी अध्यक्षता में हो रही बैठक में कृषि क्षेत्र में सुधार और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करेंगे।